नमस्ते। पत्की हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रेगनेंसी में होने वाली छोटी छोटी तकलीफ़ों के बारे में जानने वाले हैं। ये तकलीफ़ें कुछ सीरियस नहीं होती। इनकी वजह से आपको या आपके बेबी को कोई धोखा या रिस्क नहीं होता, लेकिन इनका नेचर ऐसा है कि इसकी वजह से होने वाली माँ बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस करती है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली कॉमन कंप्लेंट जो कई औरतें हमें कहती है वो है इंक्रीज्ड वजाइनल डिस्चार्ज। ये बिल्कुल अनकंफर्टेबल करने वाली फीलिंग होती है। पेशेंट्स टेंशन में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। प्रेगनेंसी के दरमियान वजाइनल एरिया में जाने वाला ब्लड फ्लो अप टू 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए जो वजाइनल ग्लैंड्स होती है उनका सिक्रीशन भी बढ़ता है और वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। आमतौर पे इसे डरने की ज़रूरत नहीं। ये अगर बहुत ही अनकंफर्टेबल हो तो आप पैंटी लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं। वजाइनल हाइजीन मेंटेन करें। रेगुलर सोप वाटर से वो एरिया दिन में 2 बार साफ़ करें। अगर आपको ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगे या उसमें पिंकिश, ब्लैकिश या रेडिश डिस्कलरेशन दिखें या उसकी वजह से आपको इचिंग होना शुरू हो जाए तो आपको आपके डॉक्टर को इसके बारे में पूछना चाहिए। इसके साथ साथ अगर वाटरी डिस्चार्ज होने लगे और आपके कपड़े जैसे कि आपके लेगिंग्स या साड़ी या पैंट अगर गीली होना शुरू हो जाए तो भी आपको डॉक्टर से फ़ौरन मिलना चाहिए। दूसरी कॉमन कंप्लेंट पेशेंट्स की होती है वो है कॉन्स्टिपेशन। प्रेगनेंसी में बढ़े हुए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से डाइजेशन का प्रोसीजर थोड़ा स्लो हो जाता है। आगे 7th-8th मंथ के बाद बढ़ने वाला यूट्रस का साइज़ इंटेस्टाइन्स को दबा देता है, इसलिए भी डाइजेशन स्लो हो जाती है। ऐसे केसेस में कॉन्स्टिपेशन होना और मोशंस में ब्लीडिंग होना ये भी कॉमन है। हर प्रेग्नेंट औरत ने दिन में रफेज का मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हों, जैसे केले हो, स्वीट लाइम हो, ऑरेंजेस हों। ड्राई फ्रूट्स में अंजीर या किशमिश जिसे हम कहते हैं, इसे आपको भरपूर प्रमाण में इसे लेना चाहिए। अगर आपकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है तो आपके डॉक्टर आपको स्टूल सॉफ्टनर की पाउडर या लिक्विड दे सकते हैं। आप उसे भी दिए गए डोसेस में बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। कई बार प्रेग्नेंट औरतें कहती है कि मोशन में से ब्लीडिंग हो रहा है। ऐसे केसेस में वहाँ लगाने के लिए ऑइंटमेंट दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको सिड्स बाथ लेना है। इसका मतलब एक बड़े से टब में आप गर्म पानी लें। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उसमें सैवलॉन या बिटाडीन की कुछ बूंद डालें और आप उस टब में बैठ जाएं। इसकी वजह से उस एरिया को अच्छे से सेक लग जाता है और वो ब्लीडिंग की जो छोटी सी ज़ख्म हुई है वो भरने में जल्दी मदद हो जाती है। तीसरी कॉमन कंप्लेंट ये है कि ब्रश करते वक्त मुंह से ब्लड आना शुरू होता है या बार बार नाक से ब्लीडिंग होती है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से नाक में जो कैपिलरीज़ होते हैं और जो हमारे गम्स में कैपिलरीज़ होते हैं उनका ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाता है। इसलिए ब्रश करने के बाद या कई बार नाक को अगर आप सीके या ज़ोर से ब्लो करें तो भी खून निकलना शुरू हो जाता है। आमतौर पे इसे डरने की ज़रूरत नहीं। डेंटल हाइजीन बिल्कुल ठीक से मेंटेन करें क्योंकि प्रेगनेंसी में डेंटल केरीज़ होने का प्रमाण भी ज़्यादा होता है, इसलिए डेंटल हाइजीन बिल्कुल ठीक से हमें मेंटेन करना है। लेकिन अगर ब्लीडिंग की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आप आपके डॉक्टर से मिल के आपके कोएगुलेशन टेस्ट्स कर लें। चौथी कॉमन कंप्लेंट होती है वो है इंडाइजेशन या गैसेस या ब्लोटिंग। जैसे मैंने पहले बताया, प्रेगनेंसी में हुए हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी डाइजेशन प्रोसीजर थोड़ी स्लो हो जाती है। धीरे धीरे बढ़ता हुआ पेट हमारे इंटेस्टाइन को प्रेस करता है और डाइजेशन की प्रोसीजर को और ही स्लो बना देता है। इसलिए बार बार इंडाइजेशन होना, बेल्चिंग होना, ऐसी तकलीफ़ें प्रेगनेंसी में पाई जाती है। कुछ औरतों को प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस होते ही ये तकलीफ़ होना शुरू होता है, लेकिन मेजॉरिटी औरतों को 6-7वें महीने के बाद ये तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। ऐसे में हमें 2-3 चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले
हमें ज़्यादा खाना एक दफ़ा नहीं खाना है, पेट भर के कभी नहीं खाना है। थोड़ी मात्रा में पूरे दिन में 4-5 बार हमें खाते रहना है। खाने में इजीली डाइजेस्टेबल जो चीज़ें हैं, जैसे उबले हुए अंडे हो, मूंग की दाल हो, दाल चावल हो, रोटी की जगह भाकरी हो, ऐसी चीज़ें हमें खानी है। जैसे पहले बताया, आपको फ्रूट्स खाने हैं जिससे आपको रफेज मिले। रात के खाने में आपको ज़्यादा हैवी नहीं लेना है। रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना आपको खाना है। इसके साथ साथ आपको डेली एक्सरसाइज भी शुरू रखनी है। ये सब करने के बावजूद अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता हो तो आपके डॉक्टर आपको एंटासिड या इंडाइजेशन से दूर होने की जो हमारी टैबलेट्स होते हैं वो टैबलेट्स दे सकते हैं। ये टैबलेट्स प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं, इसलिए बगैर टेंशन के आप उसे दिए गए डोसेस में ले सकते हैं। एक और तकलीफ़ जो पेशेंट्स बोलते हैं वो है कि हमें प्रेगनेंसी में नींद नहीं आती। इसके लिए एक्चुअली कोई दवा नहीं दे सकते। स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो हम प्रेगनेंसी में नहीं देते। आपको ऐसे में घरेलू नुस्खे ही फॉलो करने हैं। रात का खाना 8 बजे से पहले खाना है। सोने से पहले गर्म दूध में आप जायफल या कुछ किशमिश मिला के पी सकते हैं। रात को आप नहा लें सोने से पहले। शाम के टाइम पे 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज कर लें। अगर इतना कुछ करके भी आपको नींद नहीं आ रही तो आप रात के जगह दोपहर में कुछ घंटा नींद पूरी कर लें। एक और तकलीफ़ पेशेंट्स बताते हैं वो है ब्रेथलेसनेस, सांस फूल जाती हैं। 2 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो बिल्कुल सांस फूल जाती है। बढ़ते हुआ पेट हमारे लंग्स को प्रेस करता है। लंग्स को पेट से सेपरेट करने वाला एक पर्दा होता है हमारे बॉडी में जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। पेट का प्रेशर अगर डायफ्राम पे आ जाता है तो भी सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। रैपिड वेट गेन जो प्रेगनेंसी में होता है, जैसे 1 हफ्ते में 4 किलो बढ़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वेट गेन जो है वो सस्टेन्ड रखना है। थोड़ा बहुत ब्रेथलेसनेस नॉर्मल है, लेकिन अगर बार बार आपको तकलीफ़ हो रही है, स्पेशली रात को नींद में सांस फूल जाती है और सांस लेने के लिए आपको नींद से उठना पड़ता है, अगर ऐसा कुछ होना शुरू हो जाए तो आपको फ़ौरन आपके डॉक्टर से मिलना है। एक और तकलीफ़ पेशेंट्स बोलते हैं वो है इचिंग। स्पेशली पेट पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। ये इचिंग भी प्रेगनेंसी में हुए हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। इसके लिए एक घरेलू नुस्खा ये है कि आप आपकी स्किन को मॉइस्ट रखें। इसलिए जो हमारा नारियल तेल होता है या घर में अवेलेबल कोई भी मॉइस्चराइज़र होता है उसे थोड़ा गर्म करके आप आपके पेट पे लगा सकते हैं। कई बार पेशेंट स्ट्रेच मार्क्स को लेके भी बहुत टेंशन में आ जाते हैं, तो मैं यहाँ ये बता दूँ कि स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंटेबल नहीं हैं, वो जेनेटिक होते हैं। अगर आपकी माँ को या बड़ी बहन को स्ट्रेच मार्क्स थे तो आपको भी स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। इसे कुछ भी करके आप प्रिवेंट बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन इसे आप थोड़ा कम मात्रा में रख सकते हैं। उसके लिए भी आप कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आज हमने प्रेगनेंसी में पाए जाने वाले कॉमन छोटे छोटे कंप्लेंट्स के बारे में जानकारी ली। इस सिलसिले में अगर आपके मन में और कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। पत्की हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।